अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हमारी स्टैटिस्टिक्स की सीरीज़ चल रही है जिसको हम सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी कहते हैं, उर्दू में मरकज़ी रुझान कहते हैं। उसके बारे में हम सीख रहे हैं। पहले आपने अरिथमेटिक मीन के मतलब आपने सीखा था, उसके बाद आपने मीडियन, हिसाबियोस, बस्तानियाँ दोनों हम कर चुके हैं। अब तीसरा जो मरकज़ी रुझान का पैमाना है वो कौन सा है? उसको मॉड कहते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी, थर्ड मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। स्टैटिस्टिक्स में सेंट्रल टेंडेंसी का जो थर्ड जो रूल है, थर्ड जो मेजरमेंट है वो मॉड है। इसको उर्दू में आपको पता है कि क्या कहते हैं, आधा कहते हैं। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन ये आपके सामने है कि सबसे पहले आपको ये पता हो कि ये क्वेश्चन की कौन सी फॉर्म है। उसको हम ग्रुप डाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा की आपके पास पहचान करने के लिए आपके पास पॉइंट क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है। उसके बाद ये क्लासेस आपने पहले देख ली ना आपने, ठीक है? क्लासेस और फ्रीक्वेंसी ये ग्रुप डाटा की क्या होती है? पहचान होती है। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? ये मॉड है। मॉड कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉड कहते हैं। उर्दू में इसको आधा कहते हैं। हमने मॉड किस तरीके से करना है? ग्रुप डाटा से। ग्रुप डाटा अनग्रुप डाटा जो होता है, गैर ग्रुप मॉड होता है, उससे सिंपल सा तरीका होता है मॉड फाइंड करने का, आधा फाइंड करने का कि कोई भी एक नंबर देख लें जो एक से ज्यादा दफा आता हो, वो क्या होता है? उसका मॉड होता है, आधा होता है अनग्रुप डाटा से। लेकिन जब हम ग्रुप डाटा की बात करते हैं उसका तरीका टोटल डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि उसका जो आपके पास डाटा रिप्रेजेंटेशन होती है, क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन होती है, वो टोटल डिफरेंट होती है। टोटल क्या होती है? डिफरेंट होती है। चलें आज जो ना मैं आपको अनग्रुप डाटा की भी थोड़ी सी आपको बता देता हूं। इसको हम अनग्रुप डाटा कहते हैं कि जिसमें क्लासेस नहीं बनी होती, जिसमें क्लासेस नहीं बनी होती, ये क्या होता है? अनग्रुप डाटा होता है। लेकिन जिसमें क्लासेस बनी होती हैं वो क्या होता है? ग्रुप डाटा होता है। इसकी समझ आ गई ना सबको? अब हमने जब इसका मॉड फाइंड करना अपने किसी भी ग्रुप डाटा के लिए, मीडियन में मैंने आपको बताया था कि फार्मूला लगाते हैं, फार्मूले के मुताबिक जो है हमने उसकी वैल्यूज फाइंड की। ऐसा ही है, इसलिए भी हमने सेम से वही करना है कि पहले आपने फार्मूले को याद करना है कि मॉड का फार्मूला क्या है ग्रुप डाटा के लिए। तो वो आपके पास फार्मूला ये L प्लस H प्लस FM माइनस F1, FM माइनस F1 ओवर FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2। ये फार्मूला, ठीक है? फार्मूला है किसका? ये मॉड का। अब इसमें L का तो आपको पता होगा कि लोअर क्लास बाउंड के लिए L वही जो मीडियम में था, लोअर क्लास बाउंड के लिए। FM जो है FM, F1, F2 ये आपके लिए न्यू वर्ड है। ये आपके लिए अब न्यू वर्ड है कि आपने अरिथमेटिक मीन में आपने न्यू वर्ड सीखा था फ्रीक्वेंसी के साथ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट। मीडियन में आपने दो न्यू पॉइंट आपने किए थे, क्लास बाउंडिंग की थी, दूसरा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ऐसा ही है। लेकिन जब हमने मॉड फाइंड करना है तो L तो वही है जो मीडियन में था क्लास बाउंडिंग का, इसका तो आपके लिए ये पॉइंट न्यू नहीं है। लेकिन FM क्या है ये आपने देखा। FM क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी में F वाला जो लाइन है, F वाला जो कॉलम है, उसमें F की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है इसमें?
10 है तो 10 इसका एफ एम होगा। इसको एफ एम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। एफ एम को आपने फ्रीक्वेंसी में ही ढूंढना है आपने, ठीक है। तो सबसे बड़ी वैल्यू को क्या होगी, एफ एम जो है वो उसकी एफ एम जो वैल्यू सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी में होगी, ठीक है। उससे ऊपर वाली जो है वो आपने एफ वन रखनी है, क्या रखनी है, एफ वन, और नीचे वाली जो है वो एफ टू रखनी है, ये इसमें, ठीक है। ये सारी फाइंड हो गई आपकी, एफ एम भी आपको पता लग गया, एफ वन भी पता लग गया और एफ टू भी हो गया। अब नेक्स्ट जो हमने इसमें स्टेप करना है, नेक्स्ट स्टेप हमने क्या कौन सा करना है, एल फाइंड करने का करना है। एल कौन सा होता है, क्लास बाउंड्रीज होती हैं। क्लास बाउंड्रीज हमने कैसे फाइंड करते थे कि इसमें से 0.5 माइनस करते जाना है, इसमें से 0.5 आपने ऐड करते जाना है, प्लस करते जाना है, ठीक है। इसमें से अगर आप 0.5 माइनस करोगे तो आपके पास 0.05 या -0.5 ये भी आप लगा सकते हो आप ये, ठीक है। 0.05 लगा लें, इसमें ऐड करोगे तो 9.5, ठीक है। अब इसमें 9.5 इधर आ जाएगा और इसका क्या बन जाएगा 19.5, 19.5 इधर आ जाएगा और इसका क्या बन जाएगा 29.5, इसका क्या बन जाएगा 29.5, 39.5, इसका क्या आ जाएगा 49.5, 49.5, 59.5, 59.5, 69। क्लास बाउंड्री की सबको समझ आ गई है, ठीक है। अब हमने ये देखना है एफ एम की आपको वैल्यू को पता लग गया, एफ एम का भी आपको पता लग गया, एफ टू का भी आपको पता लग गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि नेक्स्ट स्टेप में हमने एल लेना, एल की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। और एल की वैल्यू आपने कैसे फाइंड करनी है कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी वैल्यू एम थी ना, ये एफ एम थी, उसके नीचे आपने लाइन लगा दी, उसके नीचे आपने लाइन लगा दी। इस लाइन में जो भी आपके पास वैल्यूज आ रही है वो आपने यूज करनी। इस लाइन के ऊपर जो वैल्यू है वो f1 है और जो नीचे वैल्यू है वो f2 है। और जो क्लास बाउंड्रीज में जो छोटी क्लास बाउंड्री आ रही है, लोअर क्लास बाउंड्री आ रही है, वो क्या है एल है उसका, सी बी में, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, एल की जगह पर क्या आ जाएगा 9.5 आ जाएगी इसकी लोअर क्लास प्लस, ठीक है। एफ एम क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, एफ वन क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये इसके ऊपर और एफ एम माइनस एफ वन 10 माइनस 2 प्लस 10 माइनस कौन सी वैल्यू करती है f2 कौन सी है 5 वाली है, -5 वाली, इसका ठीक है। अब इसमें फार्मूले में एक और पॉइंट लगाना है, आप फार्मूले में आपने एक और पॉइंट लगाना है, वो क्या आपके लिए आपके पास मल्टीप्लाई आपने h भी करना है, मल्टीप्लाई आपने h भी करना है। अब h किसको कहते हैं क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल कहते हैं। क्लास इंटरवल क्या है कि इसमें 0 से लेकर 9 तक जितने नंबर्स आते हैं, जितने नंबर का डिस्टेंस है तो कितने है वो 10 का, कितना है ये 10 का, यहाँ पर क्या लगा लेंगे मल्टीप्लाई 10 लगा, तो इसको आप जो है 9.5 प्लस 9.5 प्लस 10 माइनस 2 क्या आ जाएगा 8 ओवर 8 प्लस 5 मल्टीप्लाई 10, 9.5
प्लस 8/13 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड करें इसको 8 डिवाइड बाय 13 0.13 61 ये मल्टीप्लाई 10 9.5 प्लस 0.61 मल्टीप्लाई 10 कि 9.5 को प्लस में 0.61 करें तो ये क्या आता है कितना आ रहा है 10.11 इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाता है ये कितना आ रहा है 101.1 आगे इसके जो भी दिया कर सकते हैं आंसर आपके पास है आ जाएगा ठीक है ऐसे जो है ना ये आपने ग्रुप डेटा से आपने मार्क फाइंड करना है ग्रोइंग बार से आधा आप लोग ने ऐसे फाइंड करना है ठीक है अब 9.5 क्या था एफ थी इसमें वैल्यू एफ एम के नीचे आपने लाइन लगा देनी है आपने जो एफ फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी वैल्यू होगी फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी वैल्यू होगी ठीक है लाइन लगा के वो आपने जो सीबी फाइंड किया होगा उसी में आपने एल की वैल्यू दे देनी उसमें लोअर क्लास में ठीक है और लेके एफ एम के ऊपर F1 एफ एम के नीचे वाली F2 वो आपने फार्मूले में आपने वैल्यूज पुट कर देनी है आपने ठीक है तो L की जगह पर उसी वैल्यू लगानी है FM की जगह पर 10 minus 2 8 over 10 minus 2 8 plus 10 minus 5 8 plus 5 13 हो गया 8 को 13 में डिवाइड किया ये आ गया ठीक है अब आपने एक चीज आपने इसमें नोट करनी है आपको कि जितने भी हमने तीनों फाइंड किए हैं अरिथमेटिक मीन की है माड की है और मीडियन की है ऐसा ही है ना अब आपने देखना है कि तीनों के आंसर डिफरेंट है तीनों के आंसर डिफरेंट है लेकिन ये मैं आपको एक रूल बता देता हूं कि जो ऑलवेज जब भी आप एक ही क्वेश्चन को एक ही ग्रुप डेटा को तीनों के लिए यूज करो तीनों के लिए यूज करो तो क्या होता है कि माड का जो आंसर है वो आपका सबसे ग्रेटर आता है सबसे ग्रेटर आता है बड़ा आता है इससे छोटा जो है ये मीडियन का आता है और सबसे छोटा जो है ये मीन का आता है ये इसका एक रिलेशन भी समझा जाता है सेंट्रल टेंडेंसी में कि माड की वैल्यू ग्रेटर सबसे बड़ी मीडियन की वैल्यू उससे छोटी और सबसे छोटी वैल्यू किसकी होती है मीन की होती है क्या होती है मीन ठीक है सेंट्रल टेंडेंसी के ये 3 मेजरमेंट्स ये तीनों की आपने कर दिया कि मीन कैसे करना है ग्रुप डेटा से मीडियन कैसे करना है आपने माड कैसे करना है आपने तो किसी स्टूडेंट को नहीं समझ आए तो दोबारा पूछ सकते हो एनी स्टूडेंट सबको समझ आ गई है आपको भी समझ नहीं है तो मुझे कमेंट में बता सकते हो मैथमेटिक्स के मतलब स्टैटिस्टिक्स के मतलब कोई भी क्वेश्चन वगैरह टॉपिक वगैरह आपको प्रोवाइड करेंगे शुक्रिया